बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति ग्रामीण गंगा डतलाई की ग्राम पंचायत झेर मोटी के युवा सरपंच प्रतिनिधि थानेश्वर गरासिया से बातचीत में बताया कि ग्राम पंचायत में बहुत सी ऐसी समस्या थी जिसका समाधान हमने करवाया, जैसे ग्राम पंचायत में सीसी सड़कों का निर्माण, किसानों की सिंचाई सुविधा के लिए लिफ्ट के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करवाना, पेयजल समस्या के निवारण हेतु हैंडपंप लगवाना, पात्र व्यक्तियों प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाना। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो भी योजना आती है हमने प्रत्येक घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं खास बातचीत बीरबल कड़वा के साथ। आरपी न्यूज़ से मैं बीरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति गांगड़तलाई की ग्राम पंचायत जेर मोटी के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच प्रतिनिधि थानेश्वर जी गरासिया मौजूद है। रूबरू होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया और एक युवा सरपंच के कंधों पर जिम्मेदारी डाली थी आज से ठीक 5 वर्ष पहले, और किस प्रकार से इन्होंने फर्ज निभाया, कहाँ तक विकास हुआ, करते बातचीत थानेश्वर गरासिया से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे, जेर मोटी की जनता ने एक बिल्कुल युवा फ्रेश जो बिल्कुल कह सकते हैं कि राजनीति का जिसको अनुभव नहीं था उसको चुना और उनके कंधों पर कहीं कहीं एक जिम्मेदारी दी, कहाँ तक सफल हुए, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं ने जहर ग्राम पंचायत की जनता ने हमको मौका दिया, सरपंच के रूप में चुना। जी जी। उसके लिए विकास में हम स्कूलों का भी काम कराया। चीताथड़ा में युवाओं के लिए मैदान समतलीकरण विद्यालय में कराया। शौचालय विद्यालय में नहीं था, शौचालय बनाया। जी जी। और गांव में चीताथड़ा गांव में डामरीकरण रोड की बहुत समस्या आ रही थी। जी जी। तो चीताथड़ा गांव में डामरीकरण रोड मंत्री जी के द्वारा कराया। जी जी। और चीताथड़ा गांव में हर घर पे मोटरसाइकिल तक नहीं जा रही थी। अभी ग्रेवल सड़क की नरेगा में करके ने 4 व्हील गाड़ियाँ अभी हर घर पे जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब कुल मिला के जब आप सरपंच बने थे तो यहाँ से जेर की अगर बात करें, चीताथला की दूरी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर है। हाँ। सड़कों की हालात वही है, हाँ। बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है। सही। आप हमने अभी जब आए तो स्कूल के बच्चे भी आ रहे थे, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। किस प्रकार से आना जाना करते हैं? साहब अभी तो ये मेन रोड NS मेन रोड से जो चीताथड़ा मेंदीखेड़ा डामरीकरण रोड आ रहा है, जी जी जी। वो वहाँ से सैंक्शन जारी हो गई है। सितंबर में लमसम सितंबर तक स्टार्ट हो जाएंगे। वो स्वीकृति भी आ गई है। मंत्री साहब से हमने पूर्व मंत्री साहब से बात करी थी। जी जी जी। तो पूर्व मंत्री साहब ने सैंक्शन जारी करा दी है। बाकायदा मौखिक आदेश हुए हैं या वास्तव में लिखित रूप में? नहीं, लिखित में वो लेटर भी आ तो गया। ये कह सकते हैं कि चीताथला के लोगों को जल्द ही ये सड़क की सौगात मिलेगी। हाँ बिल्कुल, ये चीताथला मेंदीखेड़ा वालों को जल्द ही ये सड़क हो जाएगी। बिल्कुल। इसके अलावा सरपंच साहब एक युवा होने के नाते विशेष तौर से झेर मोटी की जनता ने आपको मौका दिया था, विशेष तौर से युवा आज भी कहीं न कहीं थानेश्वर जी आपके साथ रहते हैं, युवाओं के लिए क्या प्रयास रहे? युवाओं के लिए खेल मैदान की हमारे प्रयास है और रहेगा। जी जी जी। कहीं कहीं खेल मैदान किए भी हैं। जी जी। झेर मोटी में थोड़ा मैदान कम पड़ रहा है तो वो भी खेल मैदान हम बड़ा करेंगे। जी जी जी। और ये आने जाने के रास्ते हम ठीक करेंगे। जी जी। तो एक तरह से सबसे बड़ी समस्या अगर बात करें चीताथला की, तो आज तक का इतिहास को देखा जाए तो अगर इतिहास को टंटोलते हैं तो पहली बार सरपंच बना चीताथला की, ये कह सकते बिल्कुल, हैं। देश आज़ाद हुआ तब से पहली बार तो इसमें कुल मिला के पहली बार आज़ादी। आज़ादी के पहली बार आज़ादी मिली। जी जी। तो सरपंच साहब पहले भी कभी सरपंच रहे या पहली बार राजनीति में आने का या समाज सेवा का मौका मिला? नहीं, पहली बार ये चुनाव एक बार लड़ा था मैं। जी जी। सेकंड नंबर रहा था, हार गया था। जी, फिर जी। दूसरी बार ये चुनाव में जीता हूँ। तो इससे एक सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी मतलब एक तरह से निराश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। जी जी। इसके अलावा जनता सरपंच की सेवा करने मिले बहुत बड़ी बात है, बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है। जनता की बीच में रहना मिले अपन को। जी जी। तो थानेश्वर जी एक बार पुनः क्या मूड रहेगा, जस्ट इलेक्शन आने वाले हैं? बिल्कुल साहब, अभी जो भी काम थोड़े बहुत बाकी रहे हैं, 5 साल में तो पूरे नहीं कर पाए हम। थोड़े जी, बहुत बाकी है, वो पूरे करने के लिए वापस हमको मैदान में उतरना पड़ेगा और एक बार वापस चुनाव जीतना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। जाके ने जनता का विकास पूर्ण तरीके से हो जाएगा। जी जी जी। और जो भी बाकी है काम पूरा अगले 5 सालों में हम कर देंगे। प्रधानमंत्री आवास की सरपंच साहब बात आती है तो कहीं न कहीं कागजों में सिमट रख के रह जाती है, वास्तव में जो गरीब है उनको कहीं न कहीं लाभ नहीं मिल पाता, इसको लेके क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री आवास में पहले जो जुड़े हुए थे लिस्ट हमने पूरी कर दी। लमसम 400 के लमसम हमने आवास दिए हैं। जी जी। और अभी जो आवास प्लस जो जोड़ने का
चालू हुआ था उसमें 700 के लमसम हमने अभी जुड़वाए हैं। जो भी वंचित थे उनको सभी लाभार्थियों को हमने जोड़ लिया तो गया। कुल मिला के अपने बात कह सकते हैं कि कुल मिला के जो सरकार कह रही थी कि हमने प्रत्येक व्यक्ति तक प्रधानमंत्री आवास पहुंचाए हैं, अभी भी कहीं न कहीं कमी बाकी है, अभी भी कहीं लोग वंचित है। बिल्कुल वंचित है साहब, इसलिए हमने वापस जोड़ा लिस्ट में। तो 700 के लमसम वापस बाकी थे, वंचित थे, तो उनको वापस हमने लिस्ट में जोड़ा। जी, थानेश्वर जी, पेयजल की क्या रहती है व्यवस्था गर्मियों के टाइम में? किस प्रकार से यहाँ अगर बात करें चीताथला की बात करें या झेरमोटी की व्यवस्था की बात करें, तो पेयजल एक विकट समस्या है इस क्षेत्र की, उसके लिए कोई विशेष प्रयास अपने पंचायत के माध्यम पेयजल के लिए यहाँ एड़पम और ओपन कुएं के माध्यम से ही पीने का पानी काम उपलब्ध होता रहता है। जी जी जी। अभी सर्वे हुए हैं कि ये नलकूप नल लगाने की व्यवस्था सरकार जो कर रही जल जीवन है, मिशन हाँ, में जल जीवन मिशन में वो टंकी बनेगी इन्हें, वो सर्वे हुई है, नल फिर करेंगे इन्हें। तो इसका काम वगैरह कोई अभी स्टार्ट हुआ आपकी पंचायत में? नहीं, ये टंकी के लिए सर्वे चालू हो गई, वो टंकी के लिए ज़मीन भी आवंटन हो गई, पर दूसरा का काम चालू हुआ नहीं है लाइन का। जी जी जी। पर ये टाका टंकी के लिए सर्वे हो गई। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें, पूर्व में मंत्री महोदय रहे, उनसे भी कोई सपोर्ट वगैरह मिला, उनके माध्यम से भी कोई अपने पंचायत में विधायक मद से या सांसद मद से कोई विशेष? बिल्कुल, ये हमारे मालिया साहब मंत्री थे, उन्होंने ये डामरीकरण रोड भी हमारे गांव में कराया, फिर भवन बारादरी भवन कराया, फिर लवकुश वाटिका मंडोक महादेव हमारे बहुत बड़ा मंदिर है, तो मंडोक महादेव पे लवकुश वाटिका मुख्यमंत्री फंड से उन्होंने सैंक्शन स्वीकृत कराई। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बहुत लोगों का वो आना जाना और पर्यटक स्थल बना। पर्यटक स्थल, हाँ, पर्यटक स्थल बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। और सीसी सड़कें भी दी, ग्रेवल सड़कें भी जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ दी। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्लॉक सीसी उन्होंने जिला प्रमुख फंड से दी। जी जी। और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक तरह से अच्छा सहयोग रहा यहाँ। हाँ, बिल्कुल अच्छा सहयोग रहा जी। है, मंत्री साहब का बहुत बढ़िया सहयोग रहा। जी जी। अभी आपकी नज़र में ऐसे कौन सी मेजर समस्या आपको क्या लगी कि वास्तव में यहाँ झेरमोटी के अंदर अभी भी ऐसी समस्या है जिनका समाधान करवाना की आवश्यक है? अभी तो ये हमारे सीताथला गांव में स्कूल 8वीं तक है, तो यो 10वीं 12वीं तक हो जाए तो हमारे बच्चों को यहाँ से पैदल चल के जाना पड़े, वो समस्या थोड़ी दूर हो जाए तो बिल्कुल सर, बढ़िया मतलब है। यहाँ से 3 किलोमीटर हाँ, बच्चों को 3 जाना किलोमीटर पड़ता है। बच्चों को ये आना और जंगल में जाना आना जाना हो रहा है, तो 12वीं क्लास तक यहीं हो जाए बिल्कुल 2 गांव के लिए, तो बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाए। बिल्कुल। तो ये लगभग अनुमानित कितने बच्चे आते जाते हैं रेगुलर यहाँ अगर 10 2 गांव से बच्चे लमसम 50-60 बच्चे आना जाना रोजाना कर रहे हैं। जी जी जी। तो यहीं और कई तो स्थिति ऐसे भी आती होगी सरपंच साहब, जो बच्चे कहीं न कहीं विशेष परिस्थिति के कारण आने जाने की दिक्कत की वजह से बच्चियों को, क्योंकि एक तरह से जंगल भी पड़ता है बीच में, हाँ, तो कई बार घर वाले भी कई बार सोचते हैं कि डर भय के माहौल की वजह से भेज भी नहीं पाते, ये भी है। बिल्कुल, कहीं वो एक साथ कहीं निकल जाए तो आना जाना हो जाता है, बाकी अकेली कोई बाद में लड़की अकेली रह जाए तो फिर उनको घर ही रहना पड़ता है, वो के डर का वो है। इससे कहीं न कहीं एजुकेशन में भी पीछे रहना पड़ रहा है। हाँ, इस कारण से एजुकेशन में भी पीछे पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे, क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, 2 शब्द उनके लिए? बिल्कुल, जनता अगर एक बार वापस हमको मौका दे तो जो भी अधूरा काम पड़ा है वो पूर्ण करेंगे, और इस 5 साल में हुआ इससे बढ़िया और 5 साल में और बढ़िया काम करेंगे। बिल्कुल। अब थानेश्वर जी, ये कह सकते हैं अभी तो सीखने का मौका मिला। हाँ, बिल्कुल, ये 5 साल में तो हम सीखे भी है, और अब सीखने की ज़रूरत नहीं, अब सीख गए हैं, तो अब इस 5 साल में पूरे स्टार्ट से ही काम पे लग जाएंगे, और जो भी अधूरा काम है पूर्ण करेंगे, कोई कमी नहीं रहने देंगे। बिल्कुल। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत झेरमोटी की जो सरपंच प्रतिनिधि है, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और यहाँ की जो विशेष तौर से चीताथला की जो समस्या है उनसे अवगत करवाया। जितने भी मेरे साथी हैं, विशेष तौर से चीताथला और झेरमोटी के आसपास के जितने भी युवा साथी हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सरपंच साहब, समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।